जेड सिक्योरिटी दे दी जाए कि इसको किसानों से डर है, मौका है, वो किसान इससे बदला लेंगे। बैनर लगा करके गांव से बाहर निकाल देंगे, ईडी ही ले बैठ जाएंगे। भाजपा की चर्चा नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी कांग्रेस का समझौता है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को कहीं बहुत कम आंकते थे, आज उन लोगों के फोन आने शुरू हो गए। अब तो एक चर्चा का विषय बन गया पूरे प्रदेश में कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो एक अलग तरह का 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा जून को, तो लोगों को तो अचंभा नहीं होगा, लेकिन जो हमारे विरोधी है उनको बहुत तकलीफ होगी उससे। मैं हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत के बलबूते पे एक बात खुल के कह सकता हूं कि सरसा लोकसभा सीट जो हम लाखों वोटों से जीतेंगे, हर हालत में जीतेंगे। ये सारे इकट्ठे भी हो जाए ना, जैसे मुझे इलाहाबाद में हराने के लिए इकट्ठे हुए थे और मुझे लोगों ने जिताया था, उसी तरीके से आज उत्साह है सब में कि हम हर हालत के अंदर सरसा को जीतेंगे। 6 को ही, बाकी 9 जो कैंडिडेट हैं उनकी अनाउंसमेंट हो जाएगी ना, 6 को नहीं अनाउंसमेंट करेंगे। 6 तारीख को हमने हमारी कोर कमेटी की मीटिंग रखी है, उसमें और नामों पे चर्चा हो सकती है, डिस्कशन हो सकता है, रखी चुनाव के लिए मीटिंग हो। उसमें चौटाला साहब होंगे, उन्हीं की अध्यक्षता में मीटिंग होगी दिल्ली में। फिर उन्हीं के दिशा निर्देश के अनुसार आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे। आप मुझे बताओ, स्वागत क्यों करें इनका जब ये किसानों का विरोध करते हैं? इससे ज्यादा बड़ी शर्म की बात हो नहीं सकती कि मनोहर लाल खट्टर जब अपनी सुरक्षा के लिए सरकार से मांग करता है तो उसको जो सुरक्षा प्रदान की जाती है उसमें लिखा हुआ है कि इसलिए इसको जेड सिक्योरिटी दे दी जाए कि इसको किसानों से डर है। हमारा तो प्रदेश ही किसानों पर निर्भर करने वाला प्रदेश है, ये देश किसानों पर निर्भर करता है। हमारे तो देश का नाम कृषि प्रधान देश है, और वहां अगर कोई प्रधानमंत्री रहा हो, वहां कोई मुख्यमंत्री रहा हो, वो कोई सिक्योरिटी लेने के लिए और उसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट ये लिखे, तो फिर उसको हमारे प्रदेश में रहने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब सीधा है कि उसने मुख्यमंत्री रहते 9.5 वर्ष में किसान कम्युनिटी को सबसे ज्यादा परेशान किया है। अब मौका है, वो किसान इससे बदला लेंगे, इसीलिए इनका जगह जगह विरोध होगा। एक समय ऐसा आ जाएगा चुनाव में कि हर गांव के अंदर जैसे किसान आंदोलन में लोग सारे राजनीतिक मतभेद भुला बैठे थे, उसी तरह भुला करके इनको गांव में बैनर लगा करके गांव से बाहर निकाल दें। यहां पे 75 पार का नारा लगाया था, 40 में सिमट गए थे। कुछ स्वार्थी थे, भूख ज्यादा थी, सत्ता में जाना चाहते थे, उनकी वजह से सरकार बन गई। तो 400 पार की बात करते हैं, जो हरियाणा की 10 की 10 जीतने की बात करते हैं। सरसा तो तुमने अपनी आंख से देख ही लिया, 400 पार नहीं है, 200 पार भी नहीं कर पाएंगे। ये जो ईडी है, ये ईडी ही ले बैठ जाएगी। आप किसी को दबा करके, डरा करके, धमका करके वोट नहीं ले सकते। दिल जीत करके तो ले सकते हो, किसी के लिए अच्छा करके ले सकते हो, लेकिन भय से नहीं। पिछले लोकसभा के चुनाव में जिन लोगों को इन्होंने टिकटें दी थी उसमें मैक्सिमम कांग्रेस से आए हुए लोग थे। अब की बार हरियाणा में 10 में से 6 कांग्रेसी हैं, तो फिर ये ना तो कांग्रेस मुक्त करना चाहते हैं, ना भाजपा मुक्त करना चाहते हैं। ये मिलकर के इस देश को लूटना चाहते हैं दोनों पार्टियां। ये जो नेशनल पार्टियां हैं, ये रीजनल पार्टियों को उभरने नहीं देना चाहती, उनको खत्म करना चाहती है। एक्चुअल में प्रदेश का फायदा जो होता है वो रीजनल पार्टी से होता है।
रीजनल पार्टी के लोग जो है वो प्रदेश के हितों के बारे में सोचते हैं। नेशनल पार्टियां जो है वो केवल अपना स्वार्थ देखती है। आप कहीं पे भी देख लो, नेशनल पार्टियां जहां पे सत्ता में है वहां लोगों को आज भी दिक्कत है। जहां रीजनल पार्टियां सत्ता में है वहां लोगों को ज्यादा सुविधाएं मिली है। अच्छा करके ले सकते हैं।